दिन के अंदर 6 दिन तक लगातार राजेंद्र कुमार की इंटेरोगेशन की गई है। 50 घंटे से ज्यादा की इंटेरोगेशन हुई, 14 घंटे से ज्यादा रेड चली, 14 ठिकानों पे रेड चली। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो सीबीआई को मिलता बाद में, बाहर आके पहले बताते हैं ये मिल गया, ये मिल गया। लीक करने में सीबीआई से ज्यादा माहिर कोई नहीं। अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कह रहे जी राजेंद्र जी के अकाउंट में 27 लाख रुपए मिले। अरे 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है उस आदमी की, सैलरी अकाउंट में डिक्लेयर कर रखा है वो अकाउंट नंबर। 27 लाख रुपए जो मिले वो अकाउंटेड फॉर मिले, सेविंग अकाउंट है। 2,39,000 रुपए का कैश मिला उनके घर में। मोदी जी का एक सूट बना था, पता नहीं कितने लाख का था, है जी, 10 लाख रुपए का। मोदी जी का एक सूट 10 लाख रुपए का। हमारा अफसर जो चाय बनाते थे, बताते हैं, पता नहीं चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट कहां से आ गया। ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे 10-10 लाख रुपए के सूट, और बता रहे 1 लाख रुपए से कम तनख्वाह है। इस अफसर की 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह और 2,39,000 कैश मिल गया, वो भी अकाउंटेड फॉर। एक लॉकर मिला, उसमें कुछ नहीं, खाली लॉकर, और 12 दारू की बोतलें मिली। इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री रेड करवाएं और 12 दारू की बोतलें मिले तो शर्म की बात है, वाकई शर्म की बात है। इसके बाद अगर इनको कुछ मिला, अब ये मीडिया वाले कल चलाएंगे सारे जने, केजरीवाल प्रोटेक्ट्स करप्ट बाबू, केजरीवाल प्रोटेक्ट्स करप्ट बाबू। करप्शन साबित तो हो, कौन सी करप्शन है, कहां है वो करप्शन? मैं अकेला मुख्यमंत्री हूं जिसने जरा से एक एविडेंस के ऊपर अपने मंत्री को बाहर कर दिया था। मैं अकेला मुख्यमंत्री हूं जिसके ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला मिला, मेरे दफ्तर ने वो ट्रैप ऑर्गेनाइज करवाया था। अगर भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाना मेरा काम है तो ईमानदार अफसरों के साथ खड़ा होना भी मेरा काम है, और मैं हिम्मत करता हूं जो ईमानदार अफसरों के साथ खड़ा होता हूं। अगर कल को कुछ मिलेगा, राजेंद्र मेरा चाचा नहीं लगता, ताऊ नहीं लगता, राजेंद्र मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया और अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो मजाल जो उसकी, और अगर उसने कुछ किया राजेंद्र ने कल, तो छोड़ेंगे नहीं उसको। अच्छा जी, अब 6 दिन इंटेरोगेशन हुई सीबीआई के अंदर। क्या पूछा राजेंद्र से? ये नहीं पूछा भाई वो ठेके किसको दिए थे, वो डीडीसीए की फाइल ले गए थे, उसकी फोटोकॉपी करा के ले गए थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। उस फाइल में क्या था? उस फाइल में एक नोट था, डीडीसीए के अंदर एक अफसर मेरे से मिलने आया करता था, डीडीसीए का एक विसल ब्लोअर मेरे से मिलने आया करता था। उस फाइल में लिखा था, उस अफसर ने मेरे को बताया कि कुछ महीने पहले जेटली जी के यहां पे मीटिंग हुई, डीडीसीए के सारे अफसरों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जेटली जी ने कहा कि एसएफआईओ की चिंता मत करो, मेरे अंडर में आता है ये सारे, तो मैं कंपाउंड करा दूंगा। दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी एफआईआर है वो मैं रफा दफा करा दूंगा, पुलिस अपने अंडर में है। और अगर केजरीवाल ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया तो एलजी अपना खास आदमी है, नल एंड वॉइड करा दूंगा। ये रिटर्न में है उस फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ये रिटर्न में है, वो नोट था। तो वो मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे राजेंद्र जी को, पूछ रहे थे उससे कि बताओ कौन आया करता था केजरीवाल के पास, डीडीसीए से कौन अफसर आया करता था। मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये मकसद था इन लोगों का, ये पूरी रेड करने का। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, हम भी रेड मारने जाया करते थे। अगर इतनी बुरी तरह से कोई रेड फ्लॉप हो जाती तो किसी ना किसी की नौकरी जरूर जाती। सीबीआई का इस टाइम हेड कौन है? सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? माननीय प्रधानमंत्री जी को। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, सीबीआई का डिपार्टमेंट सीधे। मैं आज सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं इतनी फ्लॉप रेड करवाने के लिए और सीबीआई का गलत